हेलो। आज हम महाकवि निराला जी की उत्साह कविता का एक्सप्लेन देखेंगे। देखिए, इसे उत्साह से ही हम जो उसका टाइटल है उससे स्पष्ट करना चाहेंगे। उत्साह मीन्स जोश। इस कविता में व्यक्तियों के अंदर एक बादल के माध्यम से एक जोश, उत्साह भरने का प्रयास किया गया है। देखो, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधरो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छब उर में कब नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कि हे बादल, बादल मीन्स घन मेघ, गरजो मीन्स गर्जना करो। बादलों को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि आप गर्जना करिए। कैसे? घेर घेर घोर गगन, गगन मीन्स आकाश, घोर मीन्स भयंकर। कि आप घेर घेर मीन्स उसको घेर लेना, ढक लेना। कि आप आकाश को चारों तरफ से भयंकर रूप से ढक लो, आच्छादित कर लो। धराधर ओ, धराधर मीन्स बादल। हे बादलों, आप आकाश को भयंकर रूप से यानी चारों तरफ से उसको ढक लो, आच्छादित कर लो। ललित ललित काले घुंघराले, वो कल्पना करता हुआ कहता है कि ललित ललित मीन्स सुंदर सुंदर, काले घुंघराले, काले 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 जो बादल हैं वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, लग रहे हैं कि जैसे बाल कल्पना के से पाले, की जो छोटा बच्चा होता है उसके जो सॉफ्ट सुंदर घुंघराले जो बाल होते हैं, वैसे ही बादल आकाश में हमें प्रतीत हो रहे हैं। कि वो काले काले घुंघराले बालों से युक्त चारों तरफ, चारों दिशाओं में छाए हुए हैं। भावार्थ ये है उसका कि बाल कल्पना के से पाले, जैसे एक छोटा बच्चा होता है वो अपने अंदर जो बाल बचपन की जो उसकी कल्पनाएं होती हैं, जो विचार होते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई द्वेष या किसी के प्रति कोई ईर्ष्या की भावना नहीं होती। ठीक बादल भी वैसे ही होते हैं, उनके अंदर ही भी किसी प्रकार का कोई मोह या लगाव नहीं होता है कि हम किस जगह बरसात करेंगे, किस जगह नहीं करेंगे। जब उचित समय आता है तो वो अपने आप बरसना शुरू हो जाते हैं। तो यहीं ये दिखाया गया है कि बाल कल्पना के से पाले, कि उनके अंदर भी ऐसी ही भावनाएं होती हैं। वो किसी समय और दिन देखकर बरसात नहीं करते, जब अनुकूल मौसम होता है तो वो बरसना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, अगर हम ऊपर देखेंगे तो ललित ललित में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होगा। बाल कल्पना के से पाले, तो यहाँ तुलना की गई है कि बच्चों की तरह की कल्पना को वो अपने अंदर धारण किए हुए हैं, तो यहाँ उपमा अलंकार होगा। विद्युत छव उर में कवि नव जीवन वाले, वो कह रहे हे कवि को संबोधित करते हुए कहता है कि कवि, हे कवि, आप अपने उत्साहवर्धक कविताओं के माध्यम से एक विद्युत में चंचला को अपने अंदर धारण किए हुए हैं। उस विद्युत की छब से, उस चंचला से आप युवाओं में नया जोश भर सकते हैं, उनके अंदर एक उत्साह धारण करा सकते हैं। वज्र छिपा नूतन कविता, और वज्र मीन्स कठोरता। आपकी कविताओं में कठोरता और नवीनता दोनों चीज़ें छुपी होती हैं। आप अपनी लेखनी के माध्यम से या अपनी कलम के माध्यम से आप उनके अंदर जोश का संचार कर सकते हैं। अपने शब्दों, अपनी पंक्तियों के माध्यम से उनमें नूतनता ला सकते हैं। उनमें प्रलय और जीवन दोनों चीज़ें कवि की कलम में होती हैं और उनके माध्यम से वो उनको रेखांकित कर सकता है। फिर भर दो हमारे अंदर उस जोश का संचार को दोबारा से कर दो, बादल गरजो। या हम पूरी कविता में देखेंगे जो बादलों को संबोधित करते हुए जो बात कही जा रही है कि बादल गरजो, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। अगर जो प्रकृति की जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, अगर हम उनको किसी मनुष्य की तरह हाव भाव करते हुए प्रस्तुत कराते हैं तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। लगभग पूरी कविता में ऐसा है। अगला पद है इसमें, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल विकल मीन्स परेशान, दुखी। उन्मन मीन्स अनमने, किसी चीज़ में मन नहीं लगना, अलसाए। तो विकल विकल मीन्स परेशान,
उन्मन मीन्स अलसाए हुए, जिनका मन कोई चीज़ में स्थिर नहीं था, नहीं लग रहा था। विश्व की निधाग के सकल जन, विश्व मीन्स पूरे संसार, निधाग मीन्स गर्मी से, सकल मीन्स समस्त, जन मीन्स आदमी। पूरे विश्व के आदमी इस तप्त भीषण गर्मी से बड़े ही परेशान थे, अनमने थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन फिर क्या होता है, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। आए मीन्स आ गए, अज्ञात मीन्स जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं। अचानक से आकाश में बादल आने शुरू हो जाते हैं। अनंत मीन्स आकाश, घन मीन्स बादल। अनंत मीन्स आकाश में पता नहीं किस दिशा से बादलों का आगमन शुरू हो जाता है। तप्त धरा, तप्त मीन्स जलती, धरा मीन्स धरती को, जल से कि आप अपने जल से, बारिश की बूंदों से इस जलती हुई धरती को ठंडा कर दें। पूरे विश्व में जो लोग परेशान हैं उनको राहत पहुंचाने का काम करें। हे बादल गरजो, हे बादल बरसो। अगली कविता, अगली स्लाइड।